बाबा आए हैं ज्ञान अमृत देने, सिर्फ ज्ञान देने नहीं। क्या देने आए? ज्ञान को मंथन करने के बाद जो सार निकलता है उसे अमृत कहा जाता है। जो मुरलियों में बोला है, अभी गीता ज्ञान कहेंगे, गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। ये बाबा के मुख से जब वाणी चलाई गई तब की बात है। तो उस समय अमृत क्यों नहीं कहेंगे? है क्योंकि उस समय ज्ञान का, मुरलियों का मंथन नहीं हुआ था। और अभी तो ज्ञान सागर की ज्ञान मुरलियों का मंथन हो रहा है। बहुतों की बुद्धि चल रही है। तो बोला जब बाप ज्ञान अमृत दे रहे हैं तो बिख का बुद्धि में मंथन क्यों चलता है? विषय विकार की बातों का बुद्धि में मंथन चलना चाहिए या ज्ञान अमृत का मंथन चलना चाहिए? है ज्ञान सागर है, जैसे उस सागर में रतन भी भरे पड़े हैं और कचरा भी भरा पड़ा है। अथाह कचरा नदियां ले जाकर के डालती हैं। लेकिन ये लेने वाले के ऊपर है कि उसे क्या चाहिए। ज्ञान अमृत चाहिए या कचरा चाहिए? ज्ञान में आने के बाद ईश्वर को पा लेने का ढिंढोरा पीटने के बाद दुनिया के सामने कहते हैं ना हमको भगवान मिला। तो जो कहते हैं हमको भगवान मिला, उनको भगवान से अमृत मिला है या बिख का मंथन करने के लिए मिला है? तो अपनी बुद्धि में साक्षी होकर के ये देखना है कि हमारी बुद्धि 24 घंटे में कितना बिख की बातों का आलोड़न करती है और कितना ज्ञान रत्नों का मंथन करती है। इसीलिए पूछा, अमृत छोड़ बिख काहे को खाए? भगवान बाप अमृत दे रहे हैं अमर बनने के लिए। यहाँ तो बेहद का अमर बनने की बात है। जिनकी बुद्धि में ज्ञान अमृत मंथन होता रहेगा उनको अनिश्चय पैदा होगा। अनिश्चय रूपी मृत्यु होगी? नहीं हो सकती। मृत्यु नहीं होगी इसका मतलब है कि वो विष खाने वाले हैं या अमृत पीने वाले हैं? अमृत पीने वाले हैं। जिनकी अनिश्चय रूपी मृत्यु हो जाती है उन्होंने जरूर विष का मंथन किया है बुद्धि से, या तो कर्मेंद्रियों से भी पाप कर्म कर लिया है
ऐसों की बुद्धि फिर ज्ञान में नहीं चलती। ऐसी आत्माएं फिर दूसरों को ज्ञान भी नहीं सुना सकती। इसलिए बोला अमृत छोड़ बिख काये को खावे।